हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण यानी सभी चैप्टर से जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी क्वेश्चन को इसमें लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर जो है वो आपका तो ये चैप्टर आपका बुक के 16 नंबर में है, स्वदेशी, ठीक है। और तो देख लेते हैं इस चैप्टर स्वदेशी चैप्टर का जो लेखक है वो है आपका प्रेम घन, ठीक है, प्रेम घन है। और उनका जो जन्म है वो है 1855 ईस्वी में, कहाँ, मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर में हुआ। मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेम घन किस युग के कवि हैं। तो ऑप्शन है ए छायावादी युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी वादी युग और ऑप्शन डी भारत तेंदु युग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1852 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1857 ईस्वी में। तो जैसा कि आपको हम बताए ही हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1855 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगरी निरध, उसके बाद कादम्बिनी और माधुरी, ठीक है, यानी कि क ख, क और ख, ओनली फॉर क यानी कि ख और ये दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा नाटक प्रेमघन द्वारा लिखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत सौभाग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा, फ्रेंच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार
कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है? यहाँ पे भी है, भी यानी विदेशी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी विद्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमघन के अनुसार लोग क्या लेकर मानो झूठी प्रशंसा और खुशामद, यहाँ पे खुशामद है, खुशामद, झूठी प्रशंसा एवं और खुशामद लगे हुए हैं, खुशामद में लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डफली लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम है प्रेमघन, नंदन, अच्युतांश शंकर या नेपाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जैसा कि आप ऊपर में भी देखे हैं, तो बद्रीनारायण चौधरी का जो उपनाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमघन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे? पिताजी, भाई, शिक्षक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदर्श पुरुष इन्हीं को मानते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीयता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी निरध क्या है? साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, अर्धमासिक पत्रिका, डी यानी कि सभी गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्य सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन सभापतित्व प्रेमघन ने किया था? यानी कि कहाँ साहित्य सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रेमघन ने सभापति के कार्य किए थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सौभाग्य प्रेमघन की कैसी रचना है? कविता है या निबंध है या यात्रा वृत्तांत है या नाटक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता किस कवि की रचना है? ठीक है, तो आपको बताना है कि रामधारी सिदिनकर, प्रेमघन, सुमित्रानंद पंत या कुंवर नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत तो देखेंगे, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो पहले देखेंगे कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो है वो हुआ आपका 1900 ईस्वी में, और अल्मोड़ जिला, ठीक है, अल्मोड़ जिला यानी कि उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन में देखेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत कैसे कवि थे? हालावादी, छायावादी, रीतिवादी या छन्नवादी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छायावादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत माता का आंचल कैसा है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी गीला और ऑप्शन डी धूल भरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी, धूल भरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत जी का मूल नाम क्या था? गोसाई दंपत, सुमित्रानंदन, मित्रानंदन पंत या परमेश्वर दत्त पंत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोसाई दंपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंत जी मूलतः कवि हैं, सौंदर्य के, प्रकृति के, क और ख दोनों, सभी गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये क और ख दोनों, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि सौंदर्य के भी और प्रकृति के भी। नेक्स्ट, भारत माता कवि में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन तत्सम, एम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत माता शीर्षक कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रसखान, सुमित्रानंद पंत। तो भारत माता यानी कौन है इनका लेखक? बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि सुमित्रानंद पंत। लेखक से आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि है? प्रयोगवाद युग, प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग या छायावादी युग? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छायावादी युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी कृति पंत घी की नहीं है? वीणा, अनामिका, गुंजन या युगांत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जनतंत्र का जन। ठीक है, तो जनतंत्र के जन सबसे पहले जानेंगे कि इनके लेखक कौन है। तो इनका लेखक जो है वो होंगे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, यानी कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर, जन्म हुआ था इनका 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908। ठीक है, 1908 ईस्वी में हुआ था। और बेगूसराय जो कहाँ है? बिहार में, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, और इनका निधन जो है, यानी कि बिहार में इनका जन्म हुआ, बेगूसराय में। ठीक है, उसके बाद यानी कि इनका निधन हुआ 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1974। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी माता का नाम भी जान लेते हैं। तो माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, मनरूप देवी और रवि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिन भर के काव्य का मूल स्वर क्या था? दिन भर नहीं, दिनकर, सॉरी हो गया यहाँ पे दिनकर। ठीक है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था? तो ऑप्शन ए में है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, श्रृंगार, प्रकृति और सौंदर्य या रहस्यवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जो है वो जनतंत्र के देवता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 23 सितंबर 1908, यानी ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? प्रगतिवादी युग, आधुनिक युग के, छायावादी युग के, या प्रयोगवादी युग के? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छायावादी युग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर जी किस भावधारा के कवि हैं? राष्ट्रीय भावधारा, प्रगतिवादी भावधारा, सौंदर्यवादी भावधारा, या राजनीतिक भावधारा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय भावधारा, राष्ट्रीय भावधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। ठीक है, उर्वशी के लिए ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिनकर जी की कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी कि इसमें से बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसके लिए मिला। तो पहला है उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा, यानी कि चैप्टर है हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा। अब देखेंगे कि हिरोशिमा के लेखक कौन है। तो आपका जैसा कि देख रहे हैं टिक लगा हुआ है, हीरानंदन। चलिए तब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, हीरानंदन जी के बारे में। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जो है वो है आपका सच्चिदानंद हीरानंद, उसके बाद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, चलिए यानी कि तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? बावर, अहेरी, आंगन के पार, पार द्वार, उसके बाद मिलन यामिनी, एक बूंद सहसा उछली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो नहीं है, पूछा है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी क्या है? सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? तो आपको बताना है हिरोशिमा कहाँ है। तो हिरोशिमा जापान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संकलित है? चिंता, बाबरा अहेरी, आंगन के पार, पार द्वार, या सदा नीरा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सदा नीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक क्या है? खगोलीय पिंड, प्रशंसित व्यक्ति, या अणुबम, या प्रचंड कोच? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अणुबम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? कुछ क्षण का उदय अस्त। ठीक है, तो अलंकार बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कुछ क्षण का वह उदय अस्त, यानी कि विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास, ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है? सूरज कहाँ निकलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर के चौक पर, नगर के चौक पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अज्ञे ने हिंदी कविता में किस वाद सूत्रपात किया? ऑप्शन ए, प्रगतिवाद,
ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी आधुनिकवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अग्नि किसका उपनाम है? रामधारी सिद्दीनकर, वीरेंद्र डंडवाल या बद्रीनाथ चौधरी, सच्चिदानंद हीरानंद वदस्यान, किसका नाम है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सॉरी डी जो है वो हो जाएगा सही। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या, और इनका लेखक जो है वो आपका बताना है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि के कवि कौन है? तो ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, बी रामधारी सिद्दीनकर, सी सुमित्रानंद पंत और डी बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कुंवर नारायण। ठीक है, कौन होगा? कुंवर नारायण। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंवर नारायण, अब जानेंगे कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 19 सितंबर, ठीक है, और 19 सितंबर 1927 को कहाँ हुआ था? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था कुंवर नारायण का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 19 सितंबर 1927। 19 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए 1927। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? बूढ़े आदमी की तरह, कमजोर और बीमार आदमी की तरह, चौकीदार की तरह या राफल की तरह? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राफल की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो ऑप्शन ए में है दुश्मन, बी में डाकू, चौकीदार, वृक्ष रूपी चौकीदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी वृक्ष रूपी चौकीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक दोस्त, एक सन्यासी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एक जानी दुश्मन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? पहाड़, व्यक्ति, वृक्ष या सैनिक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या? वो होगा आपका पहाड़। ठीक है, पहाड़ को क्या बोले? बूढ़ा चौकीदार। सॉरी, पहाड़ नहीं होगा, गलती मिस्टेक। ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृक्ष, वृक्ष होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकुलन से ली गई है? इन दिनों, आत्मजयी, हम तुम, आमने सामने। तो किससे ली गई है ये कविता? तो ये कविता जो है वो ली गई है आपका फर्स्ट यानी कि इन दिनों से। ठीक है, इन दिनों से लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है? वृक्ष और कवि, गांव के लोग और कवि, पिताजी और कवि, माँ और कवि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष और, यानी कि दोनों में ही बातचीत होती है, वृक्ष और कवि में। ठीक है, चैप्टर ही है वृक्ष। चलिए, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्न कौन रहता है? तो सीधी बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद के कवि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए जनवादी, रहस्यवादी, रीतिवादी या सूफी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनवादी। ठीक है, जनवादी हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वीरेन डंगवाल, तो इनका जन्म जो है वो हुआ था 5 अगस्त 1947। 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 1947, 5 अगस्त 1947 को हुआ था। और उत्तरांचल में, ठीक है, उत्तरांचल में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था इनका जन्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन, नवीनवादी, हालावादी या छायावादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समकालीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी नींद किनकी रचना है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वीरेन डंगवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? चलिए अब बताना है आपको। तो ये हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला है पुतली में संसार, दुष्चक्र में सृष्टा, दुनिया रोज बनती है इस दुनिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस दुनिया में कविता संग्रह पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, उसके बाद शमशेर सम्मान, रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार या पहला सम्मान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? सूरज, पृथ्वी, हवा, जीवन, व्यापार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जीवन व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी नींद कविता वीरेन डंगवाल की किस कविता संकलन से ली गई है? दुष्चर्य में सृष्टा, इस दुनिया में, पहली पुस्तिका, सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ? मंदिर में, नदी के किनारे, बाजार में या गरीबों की बस्तियों में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गरीबों की बस्तियों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये है आपका चैप्टर नंबर 22 अक्षर ज्ञान। ठीक है, चैप्टर नंबर 22 अक्षर ज्ञान। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? ऑप्शन सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिद्दीनकर, रेनर मरियार रिल्के या अनामिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनामिका। चलिए तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अनामिका, इनका जो है जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961। 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1961। 17 अगस्त 1961 कहाँ हुआ था? तो ये थे बिहार के, और बिहार के कौन से ज़िले में? तो बिहार के ये थे, बिहार के मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर ज़िले के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
बच्चा कहाँ आकर थम जाता है। ठीक है, बच्चा कहाँ आकर थम जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, बच्चा कहाँ आकर थम जाता है। ख पर, ग पर, घ पर, अंग पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अंग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथम माक्षर क्या है। सफलता की खुशी, विफलता के आंसू, मुक्ति की खोज, सुख की प्राप्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, विफलता की आंसू। ठीक है, विफलता की आंसू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। चलिए तो आपको बताएं कि कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अगस्त 1961। कहाँ हुआ था, बिहार में। बिहार के कौन से जिले में, तो मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा कविता संकलन अनामिका द्वारा रचित है। तो पहला है आपका विरजाक्षर, अकाल और उसके बाद, चिंदबरा, सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीजाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी रचना है। अमरकांत, अनामिका, निरुपमा, शेवती या विवेक राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। स्त्री मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, बुद्धि मनोवैज्ञानिक, किशोर मनोवैज्ञानिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोवैज्ञानिक। ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत पत्ते की चिट्ठी अनामिका की किस विद्या की कीर्ति है। कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य संकलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटकता। गमला, घड़ा, क, खरगोश। तो सही आंसर क्या होगा, क। ठीक है, क्या होगा, क। तो चलिए, ये सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप इनको ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।